चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज़ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हम क्या क्या यहाँ पर पॉइंट्स सीखेंगे, क्या हमें बनाना है और क्या हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक रूलर गिवन है, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, कोई भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर सपोज करिए आपको यहाँ पर कोई भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है, एंड दिस इज फॉर, यहाँ पे बोला ड्रॉ लाइन सेगमेंट 2.8 मीटर। तो आप क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पर 2.5678 ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं और क्या गिवन है हमें यहाँ पर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर आ गई एक्सरसाइज 6.1। चलिए, तो यहाँ पर आ गई है हमारे पास स्क्रीन एंड यहाँ पर हम थोड़ा सा अब देखते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर आ गया अपने स्किल एक्सरसाइज 6.1 पर। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ इन योर नोटबुक। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं दैट इज 4.8 सेंटीमीटर की लेंथ बनाते हैं। तो चले, तो हम यहाँ से पहले क्या लेंगे, एक रूलर लेंगे एंड यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे जस्ट लाइक दिस। एंड यहाँ पर जैसे 4.5678 ये हो गई हमारी लेंथ एंड इसको यहाँ पर मार्क कर देंगे हम जस्ट लाइक ए एंड बी एंड दिस इज 4.8 सेंटीमीटर। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं जो आपका मन करे। चलिए, तो उसके बाद फिर से हम चलते हैं साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ एंड एंड पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हमें बनाना है, 456 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करनी है, दैट्स है। तो यहाँ पर है आइडेंटिफाई द लाइन। तो लाइन अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ए बी लाइन है, देन ए डी है, सी बी है। चलिए, तो आप लोगों को नाम लिखने हैं, दैट्स इट, आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग एंगल। जब भी हम एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है एक कॉमन वर्टेक्स जिससे हम दो रेज ड्रॉ करते हैं जस्ट लाइक दीज टू। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आता है एक एंगल दिस वन। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब कोई भी एंगल होता है उसको मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिग्री चाहिए होती है। एंड यहाँ पर हमारे पास आता है द सिंबल दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट द एंगल इज दिस एंगल एंड द फिगर इज सेम एज एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ ए विद द वर्टेक्स जी। चलिए, तो यहाँ पर हम एंगल्स के बारे में देखने वाले हैं अब। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास राइट एंगल। तो राइट एंगल में देखिए तो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल कितने का होना चाहिए, दैट इज 90 डिग्री, देन वी विल कॉल दैट अ राइट एंगल। ठीक है, देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, एन एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री और अ राइट एंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल। तो राइट एंगल हमारा यहाँ पर बनता है, तो इससे जितनी भी पहले कोई भी एंगल फॉर्म होगा तो वो क्या होंगे, हमारे सारे एक्यूट एंगल्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो वो होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ये हमारा राइट एंगल है, इसके राइट साइड में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसमें हमें क्या मिलेगा, एक 180 डिग्री का कंप्लीट एंगल मिलेगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। चलिए, नेक्स्ट इज होल एंगल। होल एंगल का मतलब क्या है कि आपके पास जो कंप्लीट एंगल है वो कितने का होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा 360 डिग्री का। चलिए, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स के बारे में हमसे पूछा जाएगा 6.2 एक्सरसाइज में, देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है स्किल एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, नेम द आर्म्स एंड वर्टेक्स राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल ईच दे है। अब देखिए यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं, O मान लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं A एंड यहाँ पर लिख लेते हैं हम B। तो अगर देखिए वर्टेक्स की बात करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है, अगर हम वर्टेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर वर्टेक्स क्या आ जाएगा, O। लेकिन अगर हम एंगल्स की बात करें तो एंगल्स में यहाँ पर आ जाएगा एंगल
ओ बी, देन आता है एंगल बी ओ ए। क्लियर? चलिए, तो ये हमारे एंगल्स हो गए। ओके, तो यहाँ पर और तो कुछ नहीं है, और बोला गया कि विच काइंड ऑफ एंगल इज वन। देखो काइंड ऑफ एंगल्स में ये हमारा आउटर साइड बन रहा है, तो ये हमारा कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ड्रॉ द फॉलोइंग विद अ रूलर एंड अ पेंसिल। तो यहाँ पे बनाना है हमें ऑप्टोज एंगल्स रूलर और पेंसिल की हेल्प से। तो बहुत सिंपल है, ऑप्टोज एंगल बनाना है LMN। ओके, तो यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट स्क्रीन खोलते हैं। चलिए, हम यहाँ से अपने एक रूलर लेते हैं और यहाँ से कोई सी भी एक डायमेंशन की हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, एक एंगल बनाना है। चलिए, इसको ऐसे रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। तो जहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्टोस एंगल बना था, हम 90 डिग्री से बड़ा बना रहे हैं, एंड दैट्स इट आवर एंगल। ठीक है, तो इस एंगल को हम यहाँ पे नेम दे देते हैं LM, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास N। तो ये हो गया हमारा एंगल LMN, वो भी हमारा ऑप्टोस एंगल। उसके बाद आता है हमारे पास मेजरिंग एंगल। मेजरिंग एंगल का मतलब क्या है कि हमारा एक प्रोटेक्टर है जिसमें हमारे पास 0 से लेकर 180 डिग्री तक एंगल है। वैसे कंप्लीट एंगल हमारे पास होता है 360 डिग्री, बट ये कितने का हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर प्रोटेक्टर है, तो उसके भी हाफ एंगल्स दे रखे हैं, तो यहाँ पर तो कुछ हमें नहीं करना। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स। तो जब भी आपके पास इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की बात होती है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे एंगल ABC, जिसके अगर आप एंगल के अंदर कोई पॉइंट मार्क करते हैं, दैट इज़ आर इंटीरियर एंगल और इंटीरियर पार्ट। और अगर आप एंगल के आउटसाइड पार्ट मार्क करते हैं कोई भी ऐसे W, दैट इज़ आर एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी आर हैविंग स्किल एक्सरसाइज, दैट इज 6.3, एंड यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखते हैं सी पार्ट एन एक्यूट एंगल इज द वन विच इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। यूज योर प्रोटेक्टर टू मेजर द फॉलोइंग एंगल्स एंड राइट द नेम ऑफ एंगल्स गिवन बिलो। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एंगल को ले लेते हैं, जस्ट लाइक बी पार्ट को ले लेते हैं। चलिए, इस एंगल को हमें यहाँ पर मेजर करना है और देखते हैं कि कितने का एंगल है। तो हम इस प्रोटेक्टर को लाकर यहाँ पर पुट करेंगे, जस्ट लाइक दिस। एंड आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो बस आपको भी ऐसे यहाँ पे पॉइंट पुट करना है जहाँ पे इसका वर्टेक्स है, एंड देन यहाँ पर इस एंगल को एडजस्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू आवर साइड, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा 50 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 50, 51, 52। तो मुझे 52 डिग्री यहाँ पर दिखाई दे रहा था, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज़ 52। तो दैट इज़ 52 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल, और ये एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा, एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट द एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो यहाँ से हम ओके, तो एक हम क्वेश्चन नंबर बी पार्ट ले लेते हैं। एंगल PQR हमें कितने का बनाना है, 90 डिग्री। तो चलिए, यहाँ से हम अपनी स्क्रीन खोलते हैं और हम बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल, दैट इज एंगल PQR। तो सबसे पहले आप एक रूलर लेंगे, देन उसके बाद यहाँ से आप उसको मार्क करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हो गई हमारी 7। ठीक है, अब यहाँ से हम प्रोटेक्टर लेंगे एंड
इस पॉइंट पर अपना प्रोटेक्टर को हम यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 90 डिग्री हमें मार्क करना था, हमने यहाँ पे ले लिया 90 डिग्री। ओके, देन अब इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे। चलिए हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास एंगल ए, सॉरी एंगल पी क्यू आर था हमारे पास, तो हो जाएगा पी क्यू आर। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, ओके ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द पॉइंट आर इज इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, बस हमें आर पॉइंट के बारे में बताने, इंटीरियर पार्ट है एक्सटीरियर। देखिए ये एंगल के अंदर आ रहा है, दैट इज फॉर इंटीरियर पार्ट। देन ये आर बाहर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्राइंगल्स। तब देखिए ट्राइंगल्स हमारे क्या होते हैं, 3 साइडेड पॉलीगन होती है, जिसमें हमें यहाँ पर एक क्लोज फिगर देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, तो वो फिगर होती है हमारी ट्राइंगल। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले हमारे इक्वेटोरियल ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास कितना होता है, दैट इज 60 डिग्री। तो 1 2 3, ये तीनों साइड्स हैं, इक्वल साइड्स हैं, और हर एक एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है। नेक्स्ट वी आर हैविंग आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास 2 साइड्स हैं, जो हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर की है, एंड एक साइड हमारी क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्केलिंग ट्राइंगल। स्केलिंग ट्राइंगल में तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा स्केलिंग ट्राइंगल। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स कैन बी ऑल्सो भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। और हम एंगल्स के भी यहाँ पर देखेंगे, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका मतलब क्या है, उसमें एक एंगल कितने का होगा हमारा 90 डिग्री का होगा कंपल्सरीली। देन एक्यूट एंगल की बात करें तो ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हमारे कितने होंगे, लेस देन 90 डिग्री। एंड ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल की बात करें तो एक एंगल हमारे पास कितने का होगा, दैट इज ऑफ 120 डिग्री। तो ये 3 बाइफिकेशन है हमारे ट्राइंगल्स के बिहाफ पर। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं अपने एक्सरसाइज 6.4 पर। एंड देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोले गए, मेजर द साइड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एंड राइट स्केलिंग इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस। हाँ, मेजर द साइड्स। चलिए यहाँ पे साइड्स को मेजर करते हैं, देन इसके आंसर्स लिखते हैं। ओके, तो हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर, ओके तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो अभी हमने लिया था। ये इमेज थी वो। तो हमें ट्राइंगल की साइड्स मेजर करनी है, देन उसके बाद हमें इसको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग करना, ठीक है। तो पहले हम इसको मेजर करते हैं। देखिए यहाँ से ये 0 पे रखते हैं। ओके, तो ये कितना हो गया, 6.2। तो हमने यहाँ पे लिखा 6.2 सेंटीमीटर। देन दोबारा से हम रूलर लेंगे एंड इसको चेंज करेंगे थोड़ा, ये हो गया 0, एंड इसको यहाँ पर रखते हैं, तो ये हो गया हमारा 7। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। देन उसके बाद फिर से हम रूलर पिक करेंगे एंड यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया एंड इसको अब ऐसे पुट कर यूज़ करेंगे, तो देखिए हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये साइड हो गया आपकी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों साइड्स डिफरेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलिंग ट्राइंगल, ठीक है। ओके, तो इसको करने के बाद
हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो यहाँ पर आता है ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑफ ईच टाइप, इक्वेटर ट्राइंगल। हाँ, तो चलिए हम यहाँ पे इक्वेटर ट्राइंगल बनाते हैं जस्ट लाइक दिस। एंड ये दोनों तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, बाकी के दो ट्राइंगल्स आप लोगों को बनाने हैं। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं डी पार्ट, अ ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल इज। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच एक्यूट एंगल ऑप्टूस एंगल राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो देखिए जैसे ये हमें एंटी से बड़ा दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑप्टूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये 90 डिग्री मिल रहा है, तो इसका मतलब दिस इज आर राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग properties and sum of angles of a triangle that is 180 degree। तो यहाँ पर आता है स्किल एक्सरसाइज 6.5, फाइंड द मिसिंग एंगल ऑफ द ट्राइंगल, ऑल्सो राइट द टाइप ऑफ ट्राइंगल। चलिए, ओके देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसको बना लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल बना लिया, दैट इज ए बी सी। एंड यहाँ पे दो एंगल्स कितने के, 45 एंड दिस इज 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसमें हम क्या देखेंगे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें दो एंगल्स गिवन है, बी और ए 45 डिग्री, बी एंड ए। तो यहाँ पर मेरे के लिए 45 डिग्री प्लस दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए इनको ऐड करेंगे तो 45 प्लस 45 दैट इज 90 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इज ऑल्सो आ 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एंगल ए सी बी इक्वल्स टू दिस इज 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। दैट इज एंगल ए सी बी। ठीक है, एज आंसर। चलिए, तो ये पार्ट हो गया, हम आगे चलते हैं 6.5 क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन्स हैं। ओके, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट वी आर हैविंग a quadrilateral. A quadrilateral is a four-sided closed figure. It is of many types of squares, parallelograms and this. तो यहाँ पर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में हमें ये बोला गया है, अगर आप चारों एंगल्स का सम करते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, तो आपके पास जो सम आएगा दैट इज ऑफ 360 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर A1 सी पार्ट। अ डैश हैज अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल एंड एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। ओके, तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी। एंड सारे एंगल्स कितने होंगे, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। दैट मीन्स दैट इज आर रेक्टेंगल।
ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर, राइट द नेम्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये मुझे लगता है रोम्बस। देन अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल है तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए ओके, तो यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग एंगल्स ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो यहाँ पर आता है सी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो अगर हम यहाँ पर सम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, चलिए 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रॉपर्टी सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, sum of all angles of quadrilateral is 360 डिग्री। तो यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर आएंगे हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 360 डिग्री। इतना करने के बाद हमारे पास 120 120 एंड 60 हो जाएगा, दैट इज 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एंगल डी। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो 120 120 कितना हो जाएगा, दैट इज 240 डिग्री प्लस एंड 60 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 300 टोटल। तो उसको करते हैं तो ये हो जाएगा 300 डिग्री प्लस एंगल डी। इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे 360 डिग्री। उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर एंगल डी। एंगल डी इसका यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। तो एंगल डी की यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर एंगल डी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर लाइंस। जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दे फॉर्म अ एंगल ऑफ 90 डिग्री, दैट मीन्स दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस। चलिए उसके बाद यहाँ पर आ गया हमारे पास स्किल एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ लेंथ दिस। चलिए तो यहाँ से हम एक ये पार्ट कॉपी कर लेते हैं, दो परपेंडिकुलर। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास आ गया क्वेश्चन जिसमें हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। एक रूलर लेते हैं, पहले हम एक लाइन बनाते हैं दैट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। चलिए तो ये हो गया 3 4 5। देन उसके बाद हम बनाते हैं यू वी ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। चलिए तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जस्ट लाइक 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास E एंड F, दिस इज U
एंड दिस इज वीक, तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं आगे। ओके, तो टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।